पूर्व प्रधान जिला पंचायत सदस्य के दावेदार अर्जुन प्रसाद गोस्वामी को राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने अर्जुन प्रसाद गोस्वामी को कटरा थाना की पुलिस ने 4 माह के लिए किया जिला बदल। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां कटरा बाजार थाना की पुलिस ने बीरपुर कटरा बोधा पूर्वा निवासी अर्जुन प्रसाद गोस्वामी को उनके घर पर दरोगा सिपाही पहुंचकर एक नोटिस दिया और बताया कि आपको जिला बदर अभियुक्त अर्जुन प्रसाद गोस्वामी पुत्र राज नारायण उर्फ दुखी निवासी बोध पूर्वा मौजा वीरपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा के विरुद्ध मुनादी कराकर नियमानुसार जिला बदर की कार्रवाई करते हुए 4 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर निकाला गया है। अर्जुन प्रसाद गोस्वामी के लड़के मधुरेंद्र गोस्वामी ने मुख्यमंत्री को एक शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा है, निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। अर्जुन प्रसाद गोस्वामी के मामले में नया और तूफानी मोड़ आ गया है। सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, कटरा थाने की पुलिस पर उठाए सवाल। वहीं अर्जुन प्रसाद गोस्वामी के अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडे ने कटरा बाजार थाना पुलिस के साथ साथ प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। अधिवक्ता के गंभीर आरोप। मीडिया से बातचीत करते हुए अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडे ने कहा कि कटरा बाजार थाने की पुलिस ने प्रशासनिक दबाव में आकर अर्जुन प्रसाद गोस्वामी पर जिला बदर की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई तथ्यों के विपरीत और जल्दबाजी में की गई प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि थाने द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट कई बिंदुओं पर अस्पष्ट महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाता हुआ एक तरफा प्रतीत होता है। अधिवक्ता का दावा है कि पुलिस मामले को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रही, जिससे सवाल खड़े होते हैं कि क्या पूरी कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से हुई भी है या नहीं। योगी सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल। अधिवक्ता पांडे ने यहां तक कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्था शक्ति मॉडल के नाम पर गलत इस्तेमाल का उदाहरण लगती है। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के नाम पर पुलिस को मिली छूट कई बार गलत दिशा में इस्तेमाल होती दिख रही है। यह मामला भी उसी श्रेणी में आता है। सरकार को पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि योगी सरकार का अपराध पर 0 टॉलरेंस मॉडल अच्छा है, लेकिन अगर इस मॉडल के तहत निर्दोष लोगों पर कार्रवाई होती है, दबाव में फैसले लिए जाते हैं, तो यह मॉडल ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। आइए देखते हैं कि अर्जुन प्रसाद गोस्वामी के अधिवक्ता ने क्या कहा। अर्जुन प्रसाद गोस्वामी के लड़के मधुरेंद्र गोस्वामी ने की मीडिया से खास बातचीत। अधिवक्ता दिनेश पांडे ने मीडिया से की खास बातचीत। थाने से क्या है मामला, आप कागज लेकर चक्कर कर रहे हैं अधिकारी? मैं मधुरेंद्र बाबा कुंदन, बोधा पूर्वा निवासी बीरपुर कटरा। कल मेरे पिताजी को पुलिस जो है आई घर पर और बोली कि तुम्हारा जो है कोर्ट से कागज आया है, तुम्हें जो है जिला बदल किया जा रहा है 4 माह के लिए। तो उन्हें हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग पूछे कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि इनके नाम कई मुकदमे हैं, जिसमें 3 मुकदमा बताया गया। उसमें से एक मुकदमे में मेरे पिताजी को कोर्ट के द्वारा जो है दोष मुक्त किया गया है। फिर फर्जी मुकदमा जो है दिखाकर और उनको जिला बदल किया जा रहा है। ये सब केवल सत्ता पक्ष के कुछ विरोधी हैं हमारे, उन्हीं के द्वारा यह साजिश रची गई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिताजी कोई दोषी नहीं है। क्या नाम है आपके पिताजी? अर्जुन बाबा, पूर्व प्रधान बीरपुर कटरा, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य। तो क्या चुनाव का खरियत तो नहीं चल रहा है किसी को राजनीति? जी, ये केवल चुनावी षड्यंत्र है। मेरे पिताजी जब पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे तब वो दूसरा स्थान हासिल किए थे। लमसम 5000 प्लस 6000 के आसपास वोट पाए थे। वही चीज़ कुछ विरोधियों को खल रही है और वो चुनाव दोबारा न लड़ पाएँ, इसी वजह से 4 महीना चुनाव बचा है और 4 ही महीने के लिए उन्हें जिला बदल किया गया है। क्या है ये लड़का तो कह रहा है मुख्यमंत्री शिकायत करी राजनीति से प्रेरित, तो क्या है मामला? नमस्कार, मैं दिनेश कुमार पांडे एडवोकेट, और ये सही है कि मैं अर्जुन प्रसाद गोस्वामी का अधिवक्ता हूँ। इनको मूलतः थाना कटरा बाजार की पुलिस ने गुंडा एक्ट की नोटिस सर्व किया, जिसमें इनके आपराधिक इतिहास को एक्सप्लेन किया गया और 3 मुकदमों के बारे में इनके बारे बताया गया है। पहला मुकदमा इनका मुकदमा अपराध संख्या 242 2022 का था, जो कि 323 504 506 का है। ये मुकदमा ऑन मेरिट पूरा ट्रायल हुआ, सारी गवाहियाँ गुजरी और इसके आधार पर इनको दोष मुक्त किया गया। दूसरा मुकदमा एक है जो क्राइम नंबर 103 2022 का ही है, जो कि 504 506 और 560 IPC का है। इस मुकदमे में इन्होंने अपनी जमानत कराई
और वर्तमान समय में ये विचाराधीन है और साक्ष्य में ही लगा हुआ है, जिसमें साक्षीगण आते हैं और अपनी गवाही वगैरह का देने। तो चूंकि अदालतें हैं, कभी समय अभाव या किन्हीं कारणों से तारीख हो जाती है, लेकिन वर्तमान समय में ये साक्ष्य में लंबित है और अर्जुन प्रसाद गोस्वामी इसके ट्रायल में पूरा सहयोग कर रहे हैं। तीसरा, एक थाना कटरा बाजार की पुलिस ने इनके ऊपर आरोप लगाया क्राइम नंबर 83/16 का, जिसमें 420 IPC का है। इसके बारे में जब पता किया गया मेरे द्वारा दौरान मुकदमा, तो पता चला कि अर्जुन प्रसाद गोस्वामी कभी 420 के मुलजिम थे ही नहीं। और पुलिस ने इसकी विवेचना भी जब समाप्त की तो 420 में कोई भी आरोप पत्र किसी भी न्यायालय में प्रेषित नहीं किया। ऐसी स्थिति में थाना कटरा बाजार की पुलिस ने अपने पीठ को थपथपाने के चक्कर में या प्रशासनिक दबाववश एक आपराधिक इतिहास बनाया, जिसमें कि कुछ मुकदमे छूटे हुए हैं, एक मुकदमा ट्रायल है जिसमें सहयोग किया जा रहा है अर्जुन प्रसाद गोस्वामी द्वारा, और तीसरा मुकदमा जिसमें आरोपित ही नहीं है उसको भी इन्होंने आपराधिक इतिहास में डाल करके एक गुंडा एक्ट की नोटिस डाली, जो कि अपर न्यायालय द्वारा अपर 16 में जो कि धारा 420 है, इसमें कोई आरोप पत्र ही अर्जुन प्रसाद गोस्वामी के खिलाफ नहीं प्रेषित किया गया है और विवेचना भी समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में इसमें कुछ कहना नहीं। मेरा इससे इतर कुछ और कहना है। सब जुडिस मैटर पर मैं गैर कोई टिप्पणी किए ये कहना चाहता हूँ कि थाना कटरा बाजार की पुलिस अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में एक प्रेस रिलीज करती है और उसमें पुनः यह मुकदमा अपराध संख्या 83/16 की चर्चा करती है और कहती है कि अर्जुन प्रसाद गोस्वामी 420 के अभियुक्त थे। यह सरासर गलत है। किस दबाव में प्रशासन का है, शासन का है, कौन सा दबाव है, यह थाना कटरा बाजार की पुलिस स्वयं को कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के चक्कर में ऐसे मुकदमों का तस्करा देती है जो कि उसके यहाँ ही नहीं दर्ज है। तो ये निहायत ही शर्मनाक बात है और अभी तो इस गुंडा प्रश्न उठा रहा हूं कि कम से कम पुलिस वालों को इतना जरूर देखना चाहिए कि जिस समय आप किसी के आपराधिक इतिहास को बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश करते हैं, उसमें कम से कम स्वयं में तो सही साबित हो जाएं। धन्यवाद। आपका कहना है कि